ವೈಶಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹುವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಜನಶಕ್ತಿ ಜನತಾದಳ ಆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ RJD ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ಗುರಿ. ಸೊ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. सर आपका नाम? सत्येंद्र कुमार, पूर्व उप प्रमुख महुआ। सत्येंद्र कुमार जी, तेज प्रताप जी इस बार महुआ से क्यों लड़ रहे हैं? क्यों नहीं? चूँकि उन्होंने विकास किया है, चुनाव है, तो क्यों लड़ रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि क्यों लड़ रहे हैं, हमको समझ में पहले दूसरा क्षेत्र में था, अभी फिर महुआ वापस आ गया। नहीं, यहाँ के लोगों ने इनके काम के आधार पर इनको बुलाया कि जो अभी तक देश आज़ादी के बाद बहुत से लोग विधायक बने, सरकार बनी, लेकिन जो महुआ के लिए इन्होंने किया आज तक न कोई किया है न करेगा। इसी के आधार पर यहाँ के लोगों ने इनको बुलाया। हम लोग कहे कि भाई आइए लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, लड़ रहे हैं। वैसे सबसे बड़ा काम क्या किया है महुआ में? इन्होंने 5 सड़क ऐसा है जो ग्रामीण कार्य विभाग के अंडर में था, उसको इन्होंने PWD में पिछले टर्म में जब ये सरकार में थे, सरकार में मिनिस्टर था, हाँ, उस समय लगभग 110-15 किलोमीटर या 25 किलो मतलब 450 किलोमीटर 150 के आसपास 150 किलोमीटर 6 रोड जो 150 किलोमीटर के आसपास होगा। पटना से नहीं, महुआ विधानसभा से महनार को जोड़ा, हाँ। महुआ थाना से लेके चनपुरा, हाँ। 1 नंबर, जंदाहा ब्लॉक से और भगवानपुर ब्लॉक में मिलाया गया 2, तीसर में है कुशहर से जंदाहा, चौथा है आपको क्या कहते हैं कि महुआ बाजार से पातेपुर, और ये क्या कहते हैं दूसरी महुआ ये ऐसे करके एक और कोई है। वैसे डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव है, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बस रोड। तो हाँ। इन्होंने ये 5 रोड जो बनवाया, हम लोग अपने जब से जन्म लिए उस रास्ता में चलने का मन नहीं करता था। अगर कोई गर्भवती महिला आती थी वो एबॉर्शन हो जाता था भाई साहब, तो रास्ते में ही। हाँ, ऐसा बदतर रहता था, बराबर रिपेयर होता था, लूटपाट होता था। लेकिन इन्होंने उसको ट्रांसफर करा करके PWD से बनवाया। आज 10 साल हो गया, मतलब बेचारे बनवाए 16 में, ये चले भी गए, लेकिन आज के जस के तस रोड पड़ा हुआ है, आज लोग चल रहा है आराम से। उसके बाद इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज ऐसा महुआ को दिया जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता था उस समय, या आज भी नहीं करता है, चूँकि जिला है नहीं, ये तो अनुमंडल है, और अनुमंडल में साधारण है। और वैसे जगह पर इन्होंने जबरन मुख्यमंत्री से लड़ करके कि भाई अगर महुआ में मेडिकल का, चूँकि इन्होंने लड़ने के पूर्व जिस समय लड़ रहे थे, इन्होंने घोषणा किया था कि अगर आप लोग हमको जिताइएगा, अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाऊंगा, चाहे ये सब। तो इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। ऐसा मेडिकल कॉलेज बना जो सभी लोग के दिल में है कि जो आज हम महुआ से 3000 रुपया दे करके एम्बुलेंस वाला को भाड़ा PMCH में जाते हैं, आज हम ठेला से भी लदा कर, मोटरसाइकिल से भी लदा करके, गाड़ी से भी लदा करके, पैदल चल करके हम अपना हॉस्पिटल में जाएंगे, इलाज कराएंगे, हम अपने घर आएंगे। उसके बाद यहाँ कम से कम 500 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे होने के बाद मेडिकल कॉलेज जब चालू हो गया, वहाँ चाय के दुकानदार है, पान के दुकानदार है, क्या कहते हैं होटल वाला है, दवाई वाला है, यहाँ तो पर डे 10,000 आदमी का आवागमन बढ़ गया। यहाँ जितना जो रूम सब है, अब रूम नहीं मिल रहा है रहने के लिए। एकाएक तो हॉस्पिटल तो बन गया, लेकिन उतना रूम तो बाहर जो NM है, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स मान ले कि रहेंगे, सरकारी ऐसा भी भवन नहीं है, लेकिन उस सब लोगों के लिए यहाँ तो कम से कम 1-8 तो वो आदमी आएगा जो सरकारी नौकरी करता है, जो बढ़िया है, तो उसको ठहरने का व्यवस्था चाहिए। किसान के लिए दूध का बिक्री होगा, जो किसान है मतलब सब्जी बुझाने वाला, उनका सब्जी बिकेगा। तो ये सब तो कम से कम यहाँ का इतना विकास हुआ, तो इस सब पर तो ध्यान, इसी यहाँ विकास का वोट होगा, न कि ये भोज खाने वाले विधायक का होगा, दलाली करने के लिए, घूमने के लिए। RJD के विधायक है, 5 साल में क्या किया?
दलाल करके मतलब 5 गो वो दलाल के रख करके एक खिला बेला किया। चाहे कोई भी विधायक आएगा जो काम नहीं किया तो काहे हम लोग वोट करेंगे। तो आप बोल रहे इतना विकास के बारे में तेज प्रताप जी सोच रहे हैं, तो आरजेडी वाले इनको क्यों छोड़ा? आरजेडी वाले क्यों छोड़े, वो तो उनका पारिवारिक मैटर है, इसमें हम इनका तो दल अलग है। और जब दल अलग छोड़े कि नहीं, ये तो जनशक्ति मतलब जनता दल के ना अथी हैं, जनता दल। हाँ, जनशक्ति क्या है देख रहे हैं, देख रहा हूँ। तब तक जनशक्ति जनता दल तो अपना पार्टी अलग है, तो कहते हैं छोड़े क्यों। आरजेडी वाला अपन लड़ रहा है, जनशक्ति अपन लड़ रहा है, एनडीए गठबंधन अलग लड़ रहा है, कुछ निर्दलीय लड़ रहा है, अपन सबका अथी है। ये छोड़े किसी को नहीं या न पकड़े, इनका तो अपना पार्टी है, उससे नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ तेज प्रताप जी भी यादव कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और रोशन जो कैंडिडेट है आरजेडी वो भी यादव से आते हैं, तो ये यादव और मुस्लिम वोट्स डिवीज़न का कुछ प्रॉब्लम रहेगा? डिवीज़न हो के इसका प्रॉब्लम किसको होगा? मतलब वोट ज़्यादा डिवाइड होगा तो यादव के बीच में, तो तेज प्रताप जी को मुश्किल होगा या इसका फ़ायदा किसको होगा? अच्छा, आपका कहना है कि जात के आधार पर वोट होगा? जात के आधार पर बिहार में चलता है ना, उसी लिए मैं पूछ रहा हूँ। तो जात के अगर आधार पर चलता है तो हम राजा के क्यों नहीं देंगे, जो ड्राइवर के देंगे, बस मालिक को क्यों नहीं देंगे, खलासी को क्यों वोट देंगे? हम आपसे जानना चाहते हैं, एक तरफ तेज प्रताप राजा है, राजा के बेटा है ना। हाँ, सही बात है। तो राजा के बेटा है और उसका एक तरफ ये खलासी ड्राइवर है, तो हम क्यों वोट, हम यादव है तो अगर हमको वोटे देना होगा, अगर जाते के आधार पर आप काम को छोड़ दीजिए, जाते के आधार पर देना होगा तो हम राजा के ना देंगे, जो फकीर के देने जाएंगे। वो आरजेडी से लड़ रहे हैं ना वो। अरे आरजेडी से लड़ रहे तो उससे हमको क्या लेना देना है? लालू सुनिए एक मिनट, ठीक है, लालू यादव मरेंगे मतलब समझ रहे हैं आप, तो आग कौन देगा? तो फिर कौन बेटा बड़का? हम लोगों में अगर पिताजी मरते हैं तो बड़ा बेटा का अधिकार बनता है, वो तो माँ मरती है तो छोटा बेटा, जैसे मैंने अपनी माँ का दिया, हमारे पिताजी का देहांत हुआ तो बड़ा बेटा दिए, तो वो लालू जी के तो मेन आग देने वाले ही ना है। तो आप कहते हैं कि बोलू ये अलग है तो ऐसे है तो वैसे है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यादव का वोट डिवाइड होगा क्या? मैं पूछ क्यों यादव समझ, यादव कंसस है, यादव यहाँ का कंसस है, जानता है कि लालू जी के आग दिलवाना है इन्हीं से, समझे? समझ गया। हाँ, ये सब में भ्रम में न रहिए कि मुसलमान भाई भी 90% 10% जो है से इधर उधर मुसलमान भाई उधर आ गए, उनसे बात कर सकते हैं कि क्या परसेंट किधर है। ये सब तो यादवे हैं, तो चलिए भाई, राजपूत भाई हैं। अच्छा, और एक सवाल है, आप मानो तेज प्रताप जी जीत गया और चुनाव के बाद गठबंधन को सपोर्ट करने का एक सिचुएशन तैयार हो गया, तो ये गठबंधन को सपोर्ट करेगा? कौन गठबंधन? महागठबंधन। अच्छा, तो बात कहे, अगर भाई पर विपत्ति आता है तो कौन देखता है? अगर आप 2 भाई हैं, हो सकता है कि आपके भाई में विवाद होगा, आपके पिताजी में विवाद होगा, लेकिन जब आपके पिताजी के मान सम्मान आपके भाई के मान सम्मान पर पड़ेगा, ठीक है, आप दोनों आदमी लड़े हुए हैं, हम आपको अगर मारेंगे अभी तो आपका भाई हमको छोड़ेगा? किसी का भाई छोड़ता है? तो जखनी महागठबंधन की जरूरत होगा तो ये ना साथ खड़ा रहेंगे कि बीजेपी में थोड़े चल जाएंगे। लालू यादव के बेटा ना है, बीजेपी में तो जाने का प्रश्न है नहीं, एनडीए गठबंधन में तो आदमी जाएंगे नहीं। तो ये सब भ्रम नहीं हम लोग को पालना है कि उसके साथ नहीं रहेंगे। सर, तेज प्रताप जी का मतलब क्या मुद्दा लेकर इस बार चुनाव में? तेज प्रताप जी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, और आज़ादी के बाद जितने विधायक अब मंत्री रहे किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो तेज प्रताप जी ने 2015 में बनने के बाद महुआ को हॉस्पिटल दिया, और गंगा इस पार पटना के बाद और दरभंगा DMCH मुजफ्फरपुर कृष्णा मेडिकल के बाद ये चौथे स्थान पर है, 500 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिया। तीनों ने काम किया है, और यहाँ जात पात की बात नहीं है, हम मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, कहीं भी कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ विकास का मुद्दा है। विकास काम किया है, अगर काम करने वाले को मजदूरी नहीं देंगे और पार्टी पर अगर वोट करेंगे तो पूरा देश दुनिया देख रहा है
कि आने वाले वक्त में फिर काम करने वाले को लोग वोट क्यों देगा। सिंबल से जीत के आना, टिकट खरीद के आना पार्टी से और जीत के जाना है, काम करने वाले का तो कोई नहीं है। इसलिए पूरे देश दुनिया की निगाह लगी हुई है कि जब काम करने वाले को लोग नहीं जिता के भेजेगा तो फिर क्यों लोग पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, जीते के जाएगा, काम नहीं करेगा, सिंबल खरीदेगा। तो यहाँ काम करने वाले को हर जाति जमात से या कहीं कोई बात नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है, हर जाति धर्म के लोग एक मत होकर के तेज प्रताप जी को जी एकदम उनको जिताना चाह रहे हैं। ಮಹುವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಜನಶಕ್ತಿ ಜನತಾದಳ ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ RJD ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ RJDಯನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಹುವಾದಿಂದ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಟ್ಟು 44 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹುವಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಆಗಿನ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಹುವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹುವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ವೈಶಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹುವಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ವೈಶಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಜಿಪುರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಜಿಪುರ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭದ್ರಕೋಟೆ. ಆದರೆ ಹಾಜಿಪುರ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೈಶಾಲಿ ಕೂಡ ವೈಶಾಲಿ ಬುದ್ಧನ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರರು ಓಡಾಡಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಳ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹುವಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ, ಆಶಾಕಿರಣ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಮತಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 2015ರಿಂದ 2020 ತನಕ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಯಾವಾಗ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ರಾಜ್ಯದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ DCM ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. RJD ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾದವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರೋಷನ್ ರಾಯ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಯಾದವ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 70ರಿಂದ 80% ಯಾದವರು ಈ ಬಾರಿ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ವೋಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಾಲು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಮಹಾಗಠಬಂಧನವನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಹುವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಬಹುತೇಕ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.